नमस्कार साथियों। धून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल है वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों के आगमन के अनुसार आरोही क्रम के आधार पर इनका सही विकल्प चुनिए। तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा जो पर्यटक आते हैं ये आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क में आते हैं। और ये कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना आपकी 1936 में की गई थी। और ये आपके पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जनपद में फैला हुआ है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो पर्यटक आते हैं उत्तराखंड में ये आपके राजाजी नेशनल पार्क में आते हैं। और जो तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो पर्यटक आते हैं ये आपके चमोली की जो फूलों की घाटी है उसमें आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क आएगा, फिर राजा जी, फिर फूलों की घाटी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ये राजा जी नेशनल पार्क है इसकी स्थापना आपकी 1983 में की गई थी। और ये आपके 3 जनपदों में फैला हुआ है, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार जनपद। फूलों की घाटी की स्थापना जो की गई थी आपकी 1982 में की गई थी। और ये आपकी चमोली जनपद में स्थित है। तो ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाघ गणना 2018 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कुल कितने बाघ हैं। तो 2018 की गणना के हिसाब से उत्तराखंड में 442 बाघ देखने को मिले थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये आपको याद नहीं रखना, आपको याद रखना 2024 का डाटा। और 2024 की बाघ गणना के अनुसार उत्तराखंड में 560 बाघ हैं। तो ध्यान रखना। और जो सबसे ज़्यादा बाघों की जो आबादी देखने को मिलती है आपके मध्य प्रदेश में मिलती है। और इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो बाघ देखने को मिलेंगे आपके कर्नाटक राज्य में देखने को मिलेंगे। और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो बाघ देखने को मिलेंगे हमारे उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेंगे। तो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे पे आपका कर्नाटक, तीसरे में हमारा उत्तराखंड आता है। और उत्तराखंड में टोटल 560 बाघ है 2024 के डाटा के अनुसार। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रप्रभा एतवाल नामक पर्वतारोही ने उत्तराखंड के किस बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाया। तो जो चंद्रप्रभा एतवाल था ये पर्वतारोही थे। और इन्होंने जो उत्तरकाशी का जो दयारा बुग्याल था इसको मानचित्र पर लाने का श्रेय इनको दिया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना है दयारा बुग्याल आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और जो औली बुग्याल है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। और फूलों की जो घाटी है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। और जो बेदिनी बुग्याल है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है और ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके फूलों की घाटी के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि यह समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो फूलों की घाटी है ये आपके समुद्र तल से आपके 3600 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलेगी। और ये जो फूलों की घाटी है आपके नर और गंधमादन के जो पर्वत है उसके बीच ही स्थित है। तो इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसका मुख्यालय जोशीमठ में है। तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो फूलों की जो घाटी है इसका जो मुख्यालय ये आपके जोशीमठ में है। सी ऑप्शन कह रहा है कि महाकवि महाकवि कालिदास ने मेघदूत में से अलका नाम से संबोधित किया। तो सी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। जो मेघदूत का जो मेघदूत है इसमें फूलों की घाटी को अलका के नाम से संबोधित किया गया और इस मेघदूत को आपके कालिदास जी द्वारा लिखा गया था। तो तीसरा सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में क्षेत्रफल के आधार पर यह दूसरे स्थान पर है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है आपका नंदा देवी नेशनल पार्क है। और जो सबसे बड़ा पार्क है उत्तराखंड में नेशनल पार्क ये आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है। तो ध्यान रखना। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है। और सबसे छोटा नेशनल पार्क आपका चमोली की जो फूलों की घाटी है नेशनल पार्क है आपका सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो डी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान जिसकी स्थापना उत्तराखंड राज्य में 1995 में किस जिले में की गई थी। तो जो गोविंद बल्लभ उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान है इसकी स्थापना आपके 1995 में की गई थी। और ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तरकाशी जनपद है उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है। और इसको टिहरी से अलग करके जनपद बनाया गया था 1960 में। और ये उत्तराखंड का सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और उत्तराखंड की सबसे कम जो महिला साक्षरता देखने को मिलती है ये भी आपकी उत्तरकाशी जनपद में ही देखने को मिलती है। जो हरिद्वार जनपद है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है आबादी के हिसाब से। और ये आपकी गढ़वाल मंडल का एक जनपद है। और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, जनपद बनाया गया था। और उत्तराखंड के जो सबसे ज़्यादा जनघनत्व देखने को मिलेगा ये आपका हरिद्वार जनपद में देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड में जो सबसे कम लिंग अनुपात देखने को मिलता है ये आपके हरिद्वार जनपद में देखने को मिलता है। जो अल्मोड़ा जनपद है ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है। और 1891 में इसको जनपद बनाया गया था। और ये उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा शिशु लिंग अनुपात वाला जनपद है। और जो सबसे ज़्यादा वयस्कों का जो शिशु लिंग अनुपात है ये भी सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा जनपद का ही है। और शिशु लिंग अनुपात भी आपके में भी अल्मोड़ा का पहला स्थान है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। ये ऑप्शन कह रहा है कि 2020 की गणना के अनुसार हाथियों की कुल संख्या 2026 है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। 2020 की जनगणना के अनुसार हाथियों की जो कुल संख्या है 2026 थी। 2018 की गणना के अनुसार राज्य में कुल 839 तेंदुए थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 2018 के अनुसार उत्तराखंड में 839 तेंदुए थे। सी ऑप्शन कह रहा है कि 2020 की गणना के अनुसार राज्य में कुल 3031 मगरमच्छ हैं। तो सी ऑप्शन गलत दिया गया है। डी ऑप्शन कह रहा है कि 2019 की गणना के अनुसार राज्यों में बाघों की संख्या 442 है। तो ये भी डी ऑप्शन में सही दिया गया। और आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इसमें जो डाटा दिया है बिल्कुल याद नहीं रखना। आपका जो 2024 के जो नए आंकड़े आए उसको ध्यान रखना और इसको आप बिल्कुल भी कोशिश करना कि इसको स्किप करना। तो इसमें जो बी ऑप्शन सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हर्बल राज्य घोषित किया गया है। तो हमारे आपके उत्तराखंड राज्य को हर्बल राज्य घोषित किया गया। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हिमाचल प्रदेश है ये हमारा पड़ोसी राज्य है और इसके साथ हमारी बाउंड्री भी लगती है। और ये इसकी जो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है आपकी शिमला है और 1971 में इसको राज्य बनाया गया था। जो हरियाणा राज्य है इसकी स्थापना आपके 1966 में इसको राज्य बनाया गया था और ये हरियाणा की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। जो अरुणाचल प्रदेश है ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और 1987 में इसको राज्य बनाया गया था। और भारत में जो सबसे पहले सूर्य उदय देखने को मिलता है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिलता है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपको उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने 4 ऑप्शन और आपको बताना कि इसमें कौन से ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि मुनहरी व देवघाट देघाट जमरी खाल जोशीमठ में जड़ी बूटी क्लस्टर स्थापित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो अल्मोड़ा का जो मोहनरी और देघाट है या पौड़ी का जो जमरी खाल है यहाँ पे आपके जड़ी बूटी क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि जड़ी बूटी विपणन के लिए ऋषिकेश टनकपुर में जड़ी बूटी मंडी की स्थापना की गई है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जड़ी बूटी विपणन के लिए ऋषिकेश और टनकपुर में जड़ी बूटी मंडियों की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि अत्यधिक जड़ी बूटी वनस्पति 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। तो सी ऑप्शन गलत है। जो अधिक अत्यधिक जो जड़ी बूटी देखने को मिलेगी आपकी 4000 मीटर से कम ऊंचाई पर देखने को मिलेगी, ना कि आपकी 4000 मीटर से अधिक पर। इस वजह से सी ऑप्शन जो है गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि मुनि की रेती में हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मुनि की रेती है यहाँ पे आपके हर्बल गार्डन की स्थापना की गई थी और आपको बताना था कि इसमें कौन सा कथन गलत है। तो जो सी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि कौन से नेशनल पार्क आपके प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। तो जो कार्बेट नेशनल पार्क है इसकी स्थापना आपके 1936 में की गई थी और इसको 1973 में आपके प्रोजेक्ट टाइगर की जो सबसे पहले शुरुआत की गई थी आपकी इसी कार्बेट नेशनल पार्क से शुरू की गई थी। तो इसमें कार्बेट नेशनल पार्क तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। और जो राजा जी नेशनल पार्क है ये आपके इसकी स्थापना आपकी 1983 में की गई थी और इसको 3 वन्य जीव अभयारण्यों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी और ये उत्तराखंड के 3 जनपदों में फैला हुआ है और ये भी आपके प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। जो गोविंद नेशनल पार्क है इसे आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और इसकी जो स्थापना है कहीं इसमें अलग अलग सोर्स में अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं। इसमें बहुत सारी किताबों में तो इसको 1990 दिखाया गया और बहुत सारी किताबों में इसको 1980 में दिखाया गया था। तो गोविंद नेशनल पार्क जो है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है और इसकी स्थापना कब हुई थी आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि इसमें 1980 भी दिया गया है और 1990 भी दिया गया है। और जो गंगोत्री नेशनल पार्क है ये भी आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना आपकी 1989 में की गई थी और ये आपके प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है और नहीं आपका गोविंद नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो कार्बेट और राजाजी प्रोजेक्ट नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं, तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों की घाटी की खोज करने वाले फ्रैंक स्माइथ अपने साथ वहाँ से लगभग कितने फूलों के बीज ले गया था। तो फूलों की घाटी की खोज आपके फ्रैंक स्माइथ ने की थी और ये फूलों की घाटी आपके चमोली जनपद में स्थित है और ये अपने साथ यहाँ से आपके 250 से अधिक फूलों के बीज अपने साथ ले गए थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजाजी राजगोपालचारी के नाम पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया या यूं बोले कि 1983 में 3 वन्य जीव अभयारण्यों को मिलाकर श्री राजगोपालचारी के नाम पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापित किया गया था और इसमें कौन कौन शामिल नहीं है।
तो 1983 में जो राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, ये आपके 3 वन्यजीव अभयारण्यों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी। और 3 वन्यजीव अभयारण्य कौन से थे? एक तो मोतीचूर वन्यजीव अभयारण्य था, दूसरा आपका राजाजी वन्यजीव अभयारण्य था, तीसरा आपका चिला वन्यजीव अभयारण्य था। और इन तीनों को मिलाकर आपके राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी और 1983 में की गई थी। और ये 3 जनपदों में फैला हुआ है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि नंदन कानन जो है ये फूलों की घाटी का नाम है और स्कंद पुराण में आपके फूलों की घाटी को नंदन कानन के नाम से संबोधित किया गया है। तो जो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 3 वन्यजीव अभयारण्यों को मिलाकर की गई थी, आपके मोतीचूर, राजाजी और चिला थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों की घाटी में निम्नलिखित कौन सी नदी बहती है? तो फूलों की घाटी में आपके पुष्पावती नदी बहती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो शारदा नदी है उत्तराखंड की सबसे पूर्वी नदी है और ये भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। जो टोंस नदी है ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका जो निर्माण होता है रूपिन शुपिन नदी के मिलने से इसका निर्माण होता है। और ये आपके कालसी और डाकपत्थर के बीच यमुना नदी में मिल जाती है और ये यमुना नदी से 3 गुना जल अपने साथ लाती है। जो रामगंगा नदी है ये आपके गंगा की सहायक नदी है और ये आपके यूपी के कनौज के पास आपके गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियों के विकास हेतु औषधीय पादप बोर्ड का गठन किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो उत्तराखंड में जो जड़ी बूटी विकास के लिए जो औषधीय पादप बोर्ड का जो गठन किया गया था ये आपके राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य के जो वन्यजीव विहार है उसके संदर्भ में पूछा गया और एक तरफ नाम दिए गए, दूसरी तरफ जनपद दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो गोविंद वन्यजीव विहार है ये उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है और इसकी स्थापना आपकी 1955 में की गई थी और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। जो अस्कोट वन्यजीव विहार है ये इसकी स्थापना आपकी 1986 में की गई थी और अस्कोट वन्यजीव विहार आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। जो सोना नदी वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना आपकी 1987 में की गई थी और ये आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। जो बिनसर वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना आपकी 1988 में की गई थी और बिनसर वन्यजीव विहार जो है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। और उत्तराखंड का सबसे छोटा जो वन्यजीव विहार है आपका मसूरी वन्यजीव विहार है। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सुमेलित करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि हाथी संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चलाया गया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत की गई थी आपकी 1992 में शुरू किया गया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि शिवालिक हाथी रिजर्व की स्थापना 2002 में को किया गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो शिवालिक हाथी रिजर्व की स्थापना की गई थी ये आपके 2002 में की गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि 2012 में हाथी गणना के आधार पर यह लगभग 1346 हाथी है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 2012 की गणना के अनुसार हाथियों की जो संख्या थी आपके 1346 थी। डी ऑप्शन कह रहा है कि देश का सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं, जो देश के सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन गलत है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा हाथी नहीं पाए जाते हैं और जो भारत में सबसे ज़्यादा हाथियों की जो आबादी देखी जाती है आपके कर्नाटक में सबसे ज़्यादा आबादी देखने को मिलती है और दूसरे नंबर पे आपके असम राज्य में और तीसरे पे आपके केरल राज्य में है। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा हाथियों की आबादी कर्नाटक में, दूसरे नंबर पर असम में, तीसरे नंबर पर केरल में। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है और आपको यही बताना था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य को कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो चीन के साथ सीमा निर्धारण करता है? तो जो उत्तरकाशी का जो गंगोत्री नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना आपकी 1989 में की गई थी और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये आपके चीन के साथ अपनी सीमा निर्धारण करता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है या नंदा देवी नेशनल पार्क है इसकी स्थापना आपकी 1982 में की गई थी और ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। और जो राजाजी नेशनल पार्क है ये आपके 3 जनपदों में फैला हुआ है और इसकी स्थापना आपकी 1983 में की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को किस सन में विश्व विरासत की श्रेणी में शामिल किया गया था? तो जो उत्तराखंड में जो फूलों की घाटी है ये एक नेशनल पार्क है और 1982 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था और 2005 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत की श्रेणी में इसको शामिल किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ध्यान रखना, फूलों की घाटी को 2005 में यूनेस्को की विश्व विरासत की श्रेणी में इसको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका नाम गंध मादन, बैकुंठ, ब्यूंडार, पुष्पावली, पुष्परसा तथा फ्रैंक स्मिथ घाटी आदि नामों से जाना जाता है?
तो जो चमोली की जो फूलों की घाटी है, इसका गंधमादन नाम भी इसी का ही नाम है। बैकुंठ नाम भी फूलों की घाटी का नाम है। ब्यूंडार पुष्पावली नाम भी फूलों की घाटी का नाम है। और पुष्प रसा भी फूलों की घाटी का नाम है। और फ्रैंक स्मिथ घाटी भी आपके फूलों की घाटी को कहते हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो राजाजी नेशनल पार्क है ये आपके 3 जनपदों में फैला हुआ है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। और 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। गोविंद वन्यजीव विहार है, ये उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है और इसकी स्थापना आपकी 1955 में की गई थी और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। मसूरी वन्यजीव विहार है, इसकी स्थापना आपके 1993 में की गई थी और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है और ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के वन्य जीव विहार को सूचियाँ दी गई है और एक तरफ नाम दिए गए, दूसरी तरफ इनका क्षेत्रफल दिया गया है और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो अस्कोट वन्य जीव विहार है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और ये आपके 1986 में इसकी स्थापना की गई थी और ये आपके 599 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना आपके 1972 में की गई थी और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है और ये आपके 2 जनपदों में फैला हुआ है, रुद्रप्रयाग और चमोली में। और ये इसके ये आपके 957.20 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। जो गोविंद वन्यजीव विहार है ये उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और ये आपके 485 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। जो सोना वन्यजीव विहार है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और ये आपके इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और ये आपके 301.18 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सुमेलित करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक बाघों और सर्वाधिक हाथियों वाला आरक्षित कौन सा है। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो बाघों की आबादी देखी जाती है आपके कार्बेट नेशनल पार्क में देखी जाती है और सबसे ज़्यादा हाथियों की भी आबादी आपके कार्बेट नेशनल पार्क में देखी जाती है। और तो जो सबसे ज़्यादा आरक्षित क्षेत्र कौन सा है हाथियों और बाघों के लिए, कार्बेट नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना आपकी 1936 में की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और गोविंद नेशनल पार्क भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और नंदौर वन्यजीव विहार है ये आपके नैनीताल और चंपावत जनपद में फैला हुआ है और इसकी स्थापना आपके 2012 में की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है। तो जो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है ये आपके ऋषिकेश में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ऋषिकेश आपके देहरादून जनपद में आता है और जो उत्तराखंड का जो एम्स है ये भी आपके ऋषिकेश में स्थित है और ये ऋषिकेश आपके गंगा और चंद्रभागा के संगम पर बसा हुआ है। जो गोपेश्वर है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और गोपेश्वर में आपकी जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान स्थित है। और जो मोहान है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इस अल्मोड़ा के मोहान में आपके इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड संस्थान स्थित है। और जो नैनीताल है ये कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और नैनीताल को ऋषि सरोवर या झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिदुन उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क में स्थित है। तो जो पाटलिदुन है ये आपके कार्बेट नेशनल पार्क में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का पहला नेशनल पार्क है और एशिया का भी पहला नेशनल पार्क है और भारत का भी पहला नेशनल पार्क है। और जो नंदा देवी नेशनल पार्क है ये आपके चमोली जनपद में है और 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। और फूलों की घाटी जो है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और 1982 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था और 2005 में इसको यूनेस्को के विश्व विरासत की श्रेणी में इसको शामिल किया गया था। गंगोत्री नेशनल पार्क जो है ये इसकी स्थापना आपकी 1989 में की गई थी और ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब किया गया था। तो उत्तराखंड में जो इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का जो नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया था ये आपको 1906 में किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1906 में ही आपके मुस्लिम लीग की भी स्थापना की गई थी और 1904 में आपके एक तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था और 1904 में ही आपके जो अभिनय भारत सोसाइटी थी इसकी स्थापना भी आपके 1904 में की गई थी। और 1909 में आपके मार्लो मिंटो सुधार आया था और जिसमें आपके पृथक मुस्लिम निर्वाचन की बात की गई थी। और 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और 1911 में ही कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी ले जाने का भी निर्णय लिया गया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य के जो वन्य जीव विहार है उसके संदर्भ में पूछा गया, और एक तरफ इनके नाम दिए गए, दूसरी तरफ इनकी स्थापना वर्ष दी गई है, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो गोविंद वन्य जीव विहार है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और ये उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है, और इसकी स्थापना आपकी 1955 में की गई थी। जो केदारनाथ वन्य जीव विहार है ये आपके चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में फैला हुआ है, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, और इसकी स्थापना आपकी 1972 में की गई थी। जो अस्कोट वन्य जीव विहार है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 1986 में की गई थी। जो सोना नदी वन्य जीव विहार है ये आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है, और इसकी स्थापना आपकी 1987 में की गई थी। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सम्मिलित करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित नेशनल पार्कों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से निर्धारित कीजिए। तो आपको पता है कि जो उत्तराखंड का सबसे जो उत्तरी जनपद है आपका उत्तरकाशी जनपद है, और उत्तरकाशी जनपद में जो दो नेशनल पार्क आते हैं, गोविंद नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क। तो सबसे उत्तर में आपका गोविंद नेशनल पार्क आएगा, फिर आपका राजाजी नेशनल पार्क आएगा, क्योंकि उत्तरकाशी से आपको पता है कि देहरादून की सीमा साझा करता है, और तीसरे नंबर पर जो आएगा आपका कार्बेट नेशनल पार्क आएगा। तो सबसे उत्तर में आपका गोविंद नेशनल पार्क है, फिर आपका राजाजी नेशनल पार्क, फिर आपका कार्बेट नेशनल पार्क आएगा। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कुटके, वन ककड़ी, साल मिश्री, लेवेंडर तथा रीठा जैसी वनस्पतियाँ मिलती है। तो उत्तराखंड में जो कुटकी, वन ककड़ी, साल मिश्री, लेवेंडर, रीठा जैसी वनस्पतियाँ मिलती है आपकी 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर देखने को मिलती है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का कौन सा वन्य जीव विहार है जो एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है। तो जो केदारनाथ वन्य जीव विहार है ये आपके दो जनपदों में फैला हुआ है, एक चमोली जनपद और दूसरा आपका रुद्रप्रयाग जनपद में है। मसूरी वन्य जीव विहार है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। विंसर जो वन्य जीव विहार है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और जो नंदौर वन्य जीव विहार है ये आपके दो जनपदों में फैला हुआ है, नैनीताल और चंपावत। तो आपको बताना था कि कौन से वन्य जीव विहार दो जनपदों से अधिक, एक जनपद से अधिक फैले हुए हैं। तो केदारनाथ वन्य जीव विहार और नंदौर वन्य जीव विहार। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वह वन्य जीव विहार जिसकी स्थापना 1986 में 600 वर्ग किलोमीटर में किया गया था। तो जो अस्कोट वन्य जीव विहार है इसकी स्थापना 1986 में की गई थी, और ये आपके 600 वर्ग किलोमीटर के दायरे में स्थित है, और ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो कस्तूरी मृग देखने को मिलेंगे ये आपके अस्कोट वन्य जीव विहार में देखने को मिलेंगे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सोना नदी वन्य जीव विहार है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और इसकी स्थापना आपकी 1987 में की गई थी। केदारनाथ वन्य जीव विहार जो है इसकी स्थापना आपकी 1972 में की गई थी, और ये आपके रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में स्थित है। और मसूरी वन्य जीव विहार है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 1993 में की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2006 को निम्नलिखित में से किस राज्य ने देश का पहला पौधरोपण नीति लागू करने वाला राज्य बना। तो जो उत्तराखंड राज्य है ये 2006 में इन्होंने पौधरोपण नीति लागू की गई थी, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना कि पहली पौधरोपण नीति कब लाई थी उत्तराखंड ने, 2006 में। वहीं जो सिक्किम राज्य है ये भारत का पहला जैविक राज्य है, और इसको 1975 में इसको राज्य बनाया गया था, और ये आपके 22वें नंबर का राज्य बना था, और ये पूर्वी राज्य है, और इसको क्या बोलते हैं आप, इसकी जो राजधानी है आपकी गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। जो अरुणाचल प्रदेश है ये आपके भारत का सबसे पूरे राज्य है, और इसको 1987 में इसको राज्य बनाया गया था, और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और भारत में सबसे पहले जो सूर्य उदय देखने को मिलेगा ये आपके अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। और जो हिमाचल प्रदेश है ये आपका पड़ोसी राज्य है, और इसके साथ उत्तराखंड की सीमा भी साझा करती है, और उत्तराखंड के दो जनपद ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, देहरादून और उत्तरकाशी जनपद। और हिमाचल प्रदेश को 1971 में इसका राज्य बनाया गया था, और शिमला इसकी राजधानी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों की घाटी की खोज करने वाले पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ को किस मार्ग के अनुसरण में फूलों की घाटी के दर्शन हुए। तो जो फूलों की घाटी की जो खोज की थी आपके फ्रैंक स्माइथ ने की थी, और जब ये आपके गंधमादन पर्वत से बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे तब इनकी नज़र फूलों की घाटी पर पड़ी थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कामेट और बद्रीनाथ जो चोटी है ये आपकी चमोली जनपद में स्थित है, और जो गंगोत्री यमुनोत्री है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और जो बद्रीनाथ है ये आपकी चमोली जनपद में स्थित है, और जो केदारनाथ है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो वन्यजीव विहार है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार है, और सबसे छोटा जो वन्यजीव विहार है आपका मसूरी वन्यजीव विहार है। और जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है इसका जो क्षेत्रफल है आपके 975 वर्ग किलोमीटर से अधिक दायरे में है। और जो मसूरी वन्यजीव विहार है इसका क्षेत्रफल आपके 11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो वैसे जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बिनसर वन्यजीव विहार है उत्तराखंड का दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, और ये आपके 47 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। और जो तो इसमें सी ऑप्शन जो आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का पहला बंदरबाड़ा कहाँ बनाया गया है जा रहा है। तो उत्तराखंड का जो पहला बंदरबाड़ा जो बनाया जा रहा है ये आपकी पिथौरागढ़ के चंडाक में बनाया जा रहा है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बागेश्वर जनपद है ये आपका कुमाऊं मंडल का एक जनपद है, और 1997 में इसको जनपद बनाया गया था। और उत्तराखंड का सबसे कम नगरीकरण वाला जनपद है प्रतिशत के हिसाब से, और बागेश्वर ही उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला जनपद है प्रतिशत के हिसाब से। जो हरिद्वार जनपद है ये गढ़वाल मंडल का जनपद है, और 1988 में इसको जनपद बनाया गया था। और ये उत्तराखंड का सबसे अधिक आबादी वाला जनपद है, और उत्तराखंड की जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी ये भी आपकी हरिद्वार जनपद में ही देखने को मिलती है। और उत्तराखंड का सबसे कम जनघनत्व जो देखने को मिलता है ये सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व देखने को मिलेगा ये भी आपके हरिद्वार जनपद में ही देखने को मिलता है। और जो उत्तराखंड का सबसे कम लिंग अनुपात देखने को मिलेगा ये भी आपके हरिद्वार जनपद में ही देखने को मिलता है। जो अल्मोड़ा जनपद है ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है, और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये आपका आंतरिक जनपद है। आंतरिक जनपद का मतलब होता है ना तो किसी राज्य के साथ नहीं किसी राष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और ये उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जनपद है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने की योजना कब चलाई जा रही है। तो उत्तराखंड राज्य में मानव और वन्य जीवों के बीच जो संघर्ष होता है उसको रोकने के लिए जो योजना चलाई जा रही है ये आपकी 2012 से चलाई जा रही है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्र किस जिले में स्थित नहीं है। तो जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है इसकी स्थापना आपकी 1988 में की गई थी, और इसके अंतर्गत एक तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क आता है, दूसरा आपका नंदा देवी नेशनल पार्क आता है। और फूलों की घाटी को जो 2005 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, और नंदा देवी नेशनल पार्क 1988 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। और जो ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपके 3 जनपदों में फैला हुआ है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में। तो इसमें जो अल्मोड़ा जनपद है इसमें ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं आता, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो देश का जो पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर विकसित किया गया है ये आपके उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित विकसित किया गया है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अस्कोट वन्यजीव विहार है आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है, और जो संजय नेशनल पार्क है ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कुल वन पंचायतों की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड में आपके 12,167 वन पंचायतें हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड राज्य में स्थित नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना कि 4 कथनों में से कौन कौन से कथन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है इसकी स्थापना आपके 1988 में की गई थी, और 1982 में आपकी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, जो कि आपकी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। तो इस वजह से पहला कथन तो गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है कि अपनी स्थापना के क्रम में यह भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ये भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, और पहला बायोस्फीयर रिजर्व आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, और इसकी स्थापना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना आपकी 1986 में की गई थी, और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना आपकी 1988 में की गई थी। और जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपके तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में फैला हुआ है। इस वजह से दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर ये भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो तीसरा कथन भी गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपके असम का जो डिब्रूगढ़ शिकवा है ये सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, ना कि आपका उत्तराखंड का बायोस्फीयर रिजर्व। तो इस वजह से तीसरा कथन भी क्या है, गलत है। डी ऑप्शन चौथा कथन कह रहा है कि नंदा देवी नेशनल पार्क तथा फूलों की घाटी दोनों इस रिजर्व में शामिल है।
तो डी ऑप्शन चौथा कथन बिल्कुल ठीक है। जो नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी जो है, ये दोनों ही रिजर्व क्षेत्र हैं, ये आपके नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पहला कथन गलत है, तीसरा कथन गलत है, और दूसरा चौथा कथन सही है। बी और डी कथन ठीक है, और ऐसा कोई इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है। और इसमें तो आंसर सी ऑप्शन दिया गया, लेकिन मेरे ख्याल से जो आंसर होना चाहिए था, बी और डी आंसर होना चाहिए था। तो आप इसको अपने हिसाब से देख लेना। मेरे हिसाब से बी और डी इसका आंसर होगा, जो इसमें कहीं नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में किस स्थान पर कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? तो उत्तराखंड का जो चमोली का जो कांचुला खर्क है, इसमें आपकी कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी, और ये स्थापना आपकी 1982 में की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो मोहान है, ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और कार्बेट नेशनल पार्क आपके पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में स्थित है, और श्रीनगर आपके अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, और ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो ए ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के 2 स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, वो कौन से हैं? तो जो नंदा देवी नेशनल पार्क है, इसको 1988 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, और जो फूलों की घाटी है नेशनल पार्क है, इसको भी 2005 में फूलों की घाटी में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। और जो गंगोत्री नेशनल पार्क है, आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और इसको यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया गया है। जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है, इसकी स्थापना आपकी 1972 में की गई थी, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, और ये आपके 2 जनपदों में फैला हुआ है, चमोली और रुद्रप्रयाग में, और ये आपकी यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। तो जो नंदा देवी और फूलों की घाटी है, ये आपके यूनेस्को की सूची में शामिल है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ योजना दी गई है, दूसरी तरफ इनके वर्ष दिए गए हैं, और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो जो कस्तूरी मृग फार्म योजना है, इसकी स्थापना आपकी 1980 या 81 में की गई थी, और टाइगर वाच योजना की जो शुरुआत की गई थी आपकी 1991-92 में की गई थी, और स्नो लेपर्ड की जो योजना की गई थी आपकी 1990 और 91 में की गई थी, और प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत की गई थी आपकी 1992 में की गई थी। तो इस तरह से आप इनको सुमेलित करोगे, तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। या फिर यूँ बोले कि 1980 और 81 में आपकी कस्तूरी मृग फार्म योजना आई थी, 1990 में आपके स्नो लेपर्ड योजना शुरू की गई थी, और 1991-92 में आपकी टाइगर वॉच योजना शुरू की गई थी, और 1992 में आपकी प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इसमें 2 सूचियाँ दी गई, और आपको इनको सही सुमेलित करना। एक तरफ औषधीय वनस्पति का नाम दिए गए, दूसरी तरफ इनके उपचार दिए गए हैं। तो जो स्तवार जो औषधि है, इसका जो उपचार किया जाता है, ये आपके पेट रोग के लिए और पेचिस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो बराई औषधि है, इसमें आपके मस्तिष्क की शक्ति को तेज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो कस्तूरी कमल है, आपके जले खटे हुए और आपके फोड़े बने हों, उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो जंगली जीरा होता है, ये आपके अगर दांतों में अगर दर्द हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से आप इनको सुमेलित करोगे, तो जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शूपिन तथा रूपिन घाटियों का संबंध उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान से है? तो रूपिन और शूपिन घाटियों का संबंध जो है, ये आपके उत्तरकाशी का जो गोविंद नेशनल पार्क है, उससे इनका संबंध है। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और ये गोविंद नेशनल पार्क जो है, ये उत्तराखंड का सबसे नया नेशनल पार्क है, और ये आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, 1990 में। जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना आपकी 1936 में हुई थी, और ये एशिया का पहला नेशनल पार्क है, भारत का भी पहला नेशनल पार्क है, और उत्तराखंड का भी पहला नेशनल पार्क है, और यूँ बोलेंगे भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जो राजा जी नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना आपकी 1983 में की गई थी, और इसका जो ये नेशनल पार्क है, आपके 3 जनपदों में फैला हुआ है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। और इसका जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, ये आपका देहरादून में, और इसको देहरादून से संचालित किया जाता है। जो गंगोत्री नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में भी 2 सूचियाँ दी गई, और एक तरफ वनस्पति के नाम दिए गए, दूसरी तरफ इनके उपयोग किया जाने वाला भाग के बारे में बताना है, और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो जो सर्वगंधा होता है, इसकी जो जड़ें होती हैं, इसको यूज़ में लाया जाता है। जो बुरांस होता है, उसके फूल जो होते हैं, उससे जूस बनाया जाता है, और उसके जो पत्ते होते हैं, जानवरों को खिलाने के लिए और उनको बिछाने के लिए काम आता है। जो लोद होता है, इसकी जो छाल होती है, उसको इस्तेमाल में किया जाता है, और जो रतन ज्योति होती है, इसके जो बीज होते हैं, इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से आप इनको सुमेलित करोगे, तो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले निम्नलिखित वनस्पतियों में किसका वनस्पतिक स्वरूप वृक्ष का है। जो जो उत्तराखंड में जो दामिड़ वृक्ष है, ये आपके उत्तराखंड में मिलता है और इसका जो वानस्पतिक स्वरूप है ये वृक्ष जैसा देखने को मिलेगा। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित क्षेत्र है जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मध्य बफर जोन के रूप में है। तो जो सुरई टाइगर रिजर्व है ये आपके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच आपके बफर जोन के रूप में काम करता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गोविंद नेशनल पार्क जो है ये इसकी स्थापना आपकी 1990 में हुई थी, 1990 में हुई थी और ये उत्तराखंड का सबसे नया नेशनल पार्क है और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। राजाई राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 3 जनपदों में फैला हुआ है और 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। वेंसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसकी स्थापना आपकी 1988 में की गई थी और ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2020 में 18 एकड़ भूमि पर उत्तराखंड राज्य में कहाँ जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है। तो 2020 में जो 18 एकड़ भूमि पर जो जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है आपके नैनीताल के हल्द्वानी में की गई है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रानीखेत है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है और इसको पर्यटकों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। जो श्रीनगर ये आपकी पौड़ी गढ़वाल में आता है और ये आपके अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। जो हरिद्वार है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है जनसंख्या के मामले में और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उत्तराखंड की जो सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व देखने को मिलेगा ये भी आपके हरिद्वार में ही देखने को मिलेगा और उत्तराखंड में सबसे कम जो लिंगानुपात देखने को मिलता है ये भी आपके हरिद्वार जनपद में देखने को मिलता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थापित लाइकेन पार्क के संदर्भ में कौन कौन से कथन असत्य है। ये ऑप्शन कह रहा है कि अब पिथौरागढ़ मुंशियारी में है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड में जो लाइकेन पार्क है ये आपके पिथौरागढ़ के मुंशियारी में स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है ये देश का पहला लाइकेन पार्क है, तो बी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। जो लाइकेन पार्क है उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि भारत का भी ये पहला लाइकेन पार्क है और ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। सी ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ 150 लाइकेन प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 150 लाइकेन प्रजातियों को का संरक्षण किया गया है। डी ऑप्शन कह रहा है कि जून 2022 में इसे आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है, तो डी ऑप्शन गलत है। इसमें आम नागरिकों के लिए इसको नहीं खोला गया है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो जो डी ऑप्शन है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र की प्रसिद्ध पर्वतीय फल बाजार के रूप में है। तो जो रानीखेत नैनीताल का जो रानी बाग है यहाँ का जो ये आपके पर्वतीय फल बाजार के रूप में फेमस है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना रानी बाग कहाँ है आपके नैनीताल में और ये पर्वतीय फलों के लिए फेमस है। जो कैंचीधाम है ये भी आपके नैनीताल में स्थित है और बुहाली भी आपके नैनीताल में स्थित है और ज्योली कोट भी आपके नैनीताल में ही स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बेट नेशनल पार्क का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो जो कार्बेट नेशनल पार्क है इसकी स्थापना आपकी 1936 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल आपका 520.82 वर्ग किलोमीटर है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन में 1974 में रैनी गांव की महिलाओं के नेतृत्व करने वाली महिला का नाम क्या है। तो जो 1974 में जो चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी आपके चमोली के रैनी गांव से हुई थी और इसका नेतृत्व आपकी गोरा देवी जी ने किया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अमृता देवी है इनका संबंध आपके राजस्थान से है और जिस तरह से हमारे गोरा देवी ने उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया था ठीक इसी तरह से अमृता देवी ने राजस्थान में खेजड़ी आंदोलन चलाया था। तो अमृता देवी का संबंध आपके एक तो राजस्थान राज्य से है और दूसरा खेजड़ी आंदोलन से है। जो कमला देवी है आपकी इनका संबंध आपके बागेश्वर जनपद से है और ये आपकी शास्त्रीय लोक गायिका है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल के वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध मनुष्य का नाम क्या है। तो उत्तराखंड में जो वृक्ष मानव के नाम से जो जाने जाते हैं आपके विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी जाने जाते हैं। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सुंदरलाल बगुणा जो है इनको वृक्ष मित्र के उपनाम से जाना जाता है और इसी सुंदरलाल बगुणा ने आपके हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था और सुंदरलाल बगुणा का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है। गोविंद बल्लभ पंत का संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से था और ये गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और इनको हिमालय पुत्र के उपनाम से जाना जाता है और ये उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 1957 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 1916 में इन्होंने कुमाऊं परिषद की स्थापना
की थी। इसमें या कुमाऊं परिषद की स्थापना में इनका मुख्य योगदान रहा था। वहीं जो चंडी प्रसाद भट्ट है, इनका संबंध आपके चमोली जनपद से है और ये चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे, या इन्होंने चिपको आंदोलन को गति देने का काम किया था और 1982 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो वृक्ष मानव के नाम से फेमस है, ये आपके विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी जाने जाते हैं। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल में जड़ी बूटियों की प्राप्ति होने वाली किस्में लगभग कितनी हैं। तो उत्तराखंड में जड़ी बूटियों जो प्राप्त होने वाली किस्में लगभग आपके 500 के आसपास हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शन देंगे और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि कुंजड़ी वन आंदोलन का नेतृत्व अमर सिंह ने किया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कुंजड़ी वन आंदोलन हुआ था ये आपके 1904 में हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व आपके अमर सिंह जी ने किया था। बी ऑप्शन कह रहा है कि असहयोग वन आंदोलन का नेतृत्व गोपाल सिंह राणा ने किया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो असहयोग वन आंदोलन हुआ था ये आपके 1919 और 1922 के बीच में हुआ था, या यूँ बोले कि 1919 से 1922 तक चला था और इसका नेतृत्व आपके गोपाल सिंह राणा जी ने किया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि राजगढ़ी वन आंदोलन का नेतृत्व पी बिंडम ने किया था। तो सी ऑप्शन गलत है। ये इसका नेतृत्व आपके पी बिंडम ने नहीं किया था और ये जो राजगढ़ी वन आंदोलन हुआ था ये आपको 1926 से शुरू हुआ था और 1930 तक ये आंदोलन चला था। डी ऑप्शन कह रहा है कि डांगी चोरा आंदोलन नागेंद्र सकलानी के नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो डांगी छोरा आंदोलन है ये आपके नागेंद्र सकलानी के नेतृत्व में आगे बढ़ा था और ये आपके टिहरी गढ़वाल में ये आंदोलन हुआ था। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये गलत आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा मैरूडी में स्थापित कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो जो मैरूडी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है ये आपके बागेश्वर जनपद में होना चाहिए था और बागेश्वर में तो इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया और इसमें जो आंसर दिया गया आपका चमोली दिया गया, जबकि मेरे ख्याल से जो इसका आंसर होना चाहिए बागेश्वर जनपद होना चाहिए था, क्योंकि चमोली में तो आपकी कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है जिसकी स्थापना आपकी 1982 में की गई थी और जो कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र इसकी स्थापना आपकी 1977 में बागेश्वर में की गई थी। मैरूडी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना आपके बागेश्वर में की गई थी। तो मेरा आंसर इसमें बागेश्वर होगा और इसमें जो आंसर दिया गया है आपका चमोली दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। जो पिथौरागढ़ जनपद है ये आपके अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य के लिए फेमस है और इस अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य की स्थापना आपकी 1986 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आपके 2 सूचियाँ दी गई हैं और आपको एक तरफ संरक्षित क्षेत्र दिया गया, दूसरी तरफ संरक्षण प्रारूप दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो राजा जी है आपका नेशनल पार्क है और ये आपके 3 जनपदों में फैला हुआ है, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार में। जो केदारनाथ है ये आपके वन्यजीव विहार है और ये आपके चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में फैला हुआ है। जो झिलमिल है ये आपके हरिद्वार में स्थित है और ये आपके एक संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है और इसकी स्थापना आपके 2005 में की गई थी। जो नंदा देवी है ये आपके जयमंडल सुरक्षित क्षेत्र है और इसकी स्थापना आपकी 1988 में की गई थी और ये आपके चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में फैला हुआ है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल में वन संपदा से होने वाले वार्षिक आय लगभग है। तो उत्तराखंड में जो वन संपदा से वार्षिक आय होती है ये लगभग आपके 95,000 करोड़ के आसपास होती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरेला पर्व 2015 के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का नाम क्या है। तो 2015 में जो हरेला पर्व मनाया गया था उस समय उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारा पेड़ हमारा धन नामक कार्यक्रम चलाया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है। तो जो उत्तराखंड के जो सिविल वन होते हैं उस पर जो कंट्रोल होता है ये आपके जिला दंड अधिकारी का होता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व के संदर्भ में पूछा गया और ये 3 जनपदों में फैला हुआ और आपको बताना है कि कौन कौन से जनपद में फैला हुआ है। तो जो नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व है ये आपकी इसकी स्थापना आपकी 1988 में की गई थी और ये आपकी 5,860.6 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और ये उत्तराखंड के जो 3 जनपद है चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद में फैला हुआ है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन आंदोलन 1906 और 7 में नए भूमि बंदोबस्त के विरोध में स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो जो
असहयोग वन आंदोलन हुआ था ये आपको 1919 से 22 तक चला था, और ये आंदोलन आपके चमोली में हुआ था, और गोपाल सिंह राणा के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। कुंजड़ी वन जो आंदोलन हुआ था ये आपको 1904 में हुआ था, और जो सोंगाटी वन आंदोलन हुआ था ये आपके 1974 में आपके देहरादून और टिहरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और सांग नदी के हेवल घाटी में ये आंदोलन हुआ था। और जो ये खास पट्टी वन आंदोलन हुआ था ये आपके 1906 और 7 में हुआ था, और ये जो भूमि बंदोबस्त के विरोध में ये आंदोलन हुआ था, और ये आपके स्वतः स्फूर्त एक आंदोलन था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में 1922 के दौरान चलने वाले असहयोग वन आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो जो 1922 के दौरान जो असहयोग वन आंदोलन चलाया था ये आपके गोपाल सिंह राणा के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कीर्ति शाह है ये आपके पोआर वंश के राजा थे, और इनका जो समय था ये आपके 1896 से लेकर 1913 तक इनका समय रहा था। और कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने CSI की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था, और कीर्ति शाह जी ने ही आपके हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार भी किया था, और टिहरी में वेधशाला का निर्माण भी आपके कीर्ति शाह जी ने किया था। और जो अमर सिंह का संबंध ये आपके कुजनी वन आंदोलन का नेतृत्व में जो किया था ये आपके अमर सिंह जी ने किया था। और ये जो कुंजड़ी वन आंदोलन हुआ था ये आपको 1904 में हुआ था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वतीय वन संघर्ष समिति का गठन कब और कहाँ किया गया था? तो पर्वतीय वन संघर्ष समिति का गठन जो किया गया था ये आपके 1974 में किया गया था, और ये आपके अल्मोड़ा जनपद में किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस नगर पालिका द्वारा 1 सितंबर 2009 से भारी वाहनों से इको टैक्स वसूला जाता है? तो 2009 से जो मसूरी नगर पालिका है 2009 से वाहनों से इको टैक्स वसूल रहे हैं। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रुद्रपुर नगर पालिका है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है, और जो रुड़की नगर पालिका आती है आपके हरिद्वार जनपद में आती है, और कोटद्वार नगर पालिका जो आती है आपके पौड़ी गढ़वाल में आती है। तो जो डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किस जिले में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो वन देखने को मिलता है आपको उत्तरकाशी जनपद में देखने को मिलेगा, और उत्तरकाशी में आपके 7216 वर्ग किलोमीटर के दायरे में वन फैले हुए हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो वन देखने को मिलेंगे आपके चमोली जनपद में देखने को मिलेंगे, और चमोली में आपकी 5061 वर्ग किलोमीटर के दायरे में वन देखने को मिलेंगे। तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो वन देखने को मिलेंगे आपके पिथौरागढ़ जनपद में देखने को मिलेंगे, और चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो वन देखने को मिलते हैं आपके पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक सांस्कृतिक आवास है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक सांस्कृतिक आवास है, ये आपके एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कस्तूरी मृग के लिए जो के संरक्षण के लिए जो है ये आपके केदारनाथ वन्य जीव विहार है, जिसकी जो कि आपके रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में स्थित है, और 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे नया और सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? तो उत्तराखंड का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान तो आपको पता है कि कार्बेट नेशनल पार्क है, और जो उत्तराखंड का जो सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है आपका गोविंद नेशनल पार्क है। तो ये गोविंद नेशनल पार्क देख लेना, इसमें क्या होता है कि कई बार इसमें बहुत सारी किताबों में इसकी जो डेट स्थापना की जो डेट दी गई 1980 दी गई है, जो मेरे ख्याल से गलत होगी। और क्योंकि अगर उत्तराखंड का सबसे नया नेशनल पार्क गोविंद नेशनल पार्क है, तो 1989 में तो आपकी गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, और तो इसकी स्थापना आपकी 1990 में की गई थी। तो गोविंद नेशनल पार्क तो सबसे पुराना, और गोविंद नेशनल पार्क सबसे नया है, और कार्बेट नेशनल पार्क आपका सबसे नया है। तो वैसे जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और नंदा देवी नेशनल पार्क की स्थापना आपकी 1982 में की गई थी, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना आपकी 1983 में की गई थी, और गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना आपकी 1989 में की गई थी, और कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना आपकी 1936 में की गई थी, और गोविंद नेशनल पार्क की स्थापना आपकी 1990 में की गई थी। इस वजह से सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य मंदानी चौखंबा तथा केदारनाथ पर्वत चोटियों से घिरा हुआ है? तो जो केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य है ये आपके मंदानी चौखंबा और केदारनाथ पर्वत की चोटियों से घिरा हुआ है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसकी स्थापना केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना आपकी 1972 में की गई थी, और ये आपकी चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में फैला हुआ है। गोविंद नेशनल पार्क जो है ये आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। और जो अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य है इसकी स्थापना आपके
1986 में की गई थी और ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और मसूरी वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना आपकी 1993 में की गई थी और ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है और ये आपकी 11 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके खुंजड़ी वन आंदोलन के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इसका प्रारंभ 1904 में हुआ था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो खुंजड़ी वन आंदोलन हुआ था ये आपको 1904 में हुआ था। बी ऑप्शन कह रहा है कि इसका नेतृत्व अमर सिंह द्वारा किया गया था, तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो खुंजड़ी वन आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ये आपके अमर सिंह द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि कीर्ति शाह के समय अंग्रेजों की सहायता के लिए बढ़ाए गए टैक्स के कारण हुआ, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो खुंजड़ी वन आंदोलन हुआ था ये आपके टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। डी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था, तो डी ऑप्शन गलत है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाला आंदोलन नहीं था, बल्कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा समय तक जो चलने वाला आंदोलन था ये आपके जो उत्तरांचल को बनाने के लिए जो आंदोलन चल रहा था ये आपके सबसे लंबे समय तक आंदोलन चला था। और इस उत्तराखंड को अलग बनाने के लिए जो आंदोलन की शुरुआत की गई थी आपकी 1938 से उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए पहली बार आंदोलन की शुरुआत की गई थी और ये 2000 में समाप्त हुई थी। तो ये इस वजह से डी ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे उत्तराखंड का आधुनिक किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। तो उत्तराखंड में आधुनिक किसान आंदोलन का जनक आपके गोपाल सिंह राणा जी को माना जाता है, तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गौरा देवी का संबंध आपके चिपको आंदोलन से है और इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस वन आंदोलन के परिणाम स्वरूप बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किया गया था। तो जो बैंक ऑफ गढ़वाल का जो गठन किया गया था ये आपका जो खास पट्टी वन आंदोलन हुआ था ये 1906-07 में हुआ था और इस आंदोलन के बाद गढ़वाल में बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की गई थी, तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चिपको आंदोलन हुआ था ये आपके 1974 में चमोली जनपद से हुआ था और रक्षा सूत्र जो आंदोलन हुआ था ये आपके 1994 में टिहरी गढ़वाल से हुआ था। और कुंजड़ी वन आंदोलन जो हुआ था 1904 में हुआ था और टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में ये आंदोलन हुआ था, तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इसमें दो सूचियाँ दी गई हैं और आपको इनको सही सुमेलित करना है। एक तरफ वन आंदोलन दिया गया, दूसरी तरफ इनका समय दिया गया है। तो जो खास पट्टी वन आंदोलन हुआ था ये आपके 1906-07 में हुआ था और जो कुंजड़ी वन आंदोलन हुआ था 1904 में हुआ था और राजगढ़ी वन आंदोलन जो हुआ था 1926-30 में हुआ, 1926 से 30 तक हुआ था। और जो डांगी छोरा वन आंदोलन हुआ था ये आपकी 1946 में हुआ था। तो इस तरह से आप इनको सुमेलित करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैंसर के इलाज के लिए टेक्साल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधि पौधे से प्राप्त होता है। तो कैंसर के इलाज के लिए टेक्साल नामक रसायन उत्तराखंड के जो धुनेर का जो पौधा है उससे प्राप्त होता है, तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ऑप्शन बी है भीमल का जो वृक्ष होता है इसके कोमल भाग को कूट कर इसका शैम्पू बनाए जाते हैं। और जो झूला औषधि है ये आपके प्रथम ग्रेड का जो झूला होता है इसका जो निर्यात किया जाता है आपके फ्रांस को किया जाता है। और जो ब्राई औषधि है ये आपके बुद्धिवर्धक होता है और ये सबसे ज़्यादा आपके हरिद्वार में देखने को मिलेगा। और जो ये झूला है इसका जो इस्तेमाल किया जाता है ये आपके सांभर गरम मसाला हवन सामग्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में किस सन को नदी बचाओ वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो वर्ष 2008 को राज्य के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नदी बचाओ के वर्ष के रूप में इसका मनाने की घोषणा की थी, तो 2008 को आपके नदी बचाओ वर्ष के रूप में मनाया गया था, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में वन व्यवस्था का प्रारंभ 1823 में किसके द्वारा किया गया था। तो उत्तराखंड में जो वन व्यवस्था का जो प्रारंभ किया गया था 1823 में किया गया था और इसकी शुरुआत जो की गई थी आपके कमिश्नर ट्रेल द्वारा की गई थी, तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौर में उत्तराखंड में वन व्यवस्था के तहत जिसने जंगलों की ठेका प्रथा को 1858 में बंद कर दिया था। तो जो 1857 के समय जो यहाँ का जो कमिश्नर था ये आपके रेमजे था और रेमजे ने आपके उत्तराखंड में वन व्यवस्था के तहत जंगलों में की ठेका प्रथा को बंद कर दिया था, तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
संसाधन विकास मंत्रालय पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तराखंड में स्थापित किस संस्था को नोडल एजेंसी के रूप में संचालित किया गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के क्षेत्र में उत्तराखंड सेवा निधि को नोडल एजेंसी के रूप में इसका चयन किया गया है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और गोरा देवी पर्यावरण जो भवन है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। और जीबी पंत हिमालय पर्यावरण जो संस्थान है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का तितली मैन कहा जाता है? तो पैट्रिक स्मेटेक को जो आपके तितली मैन के नाम से जाना जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो विश्वेश्वर दत्त है उनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है और इनको वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। लच्छीवाला जो है ये आपके देहरादून में स्थित है और ये आपका यहाँ पे आपका तितली संग्रहालय है। और नागेंद्र सकलानी का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है और ये आपके टिहरी राज्य क्रांति के सूत्रधारकर्ताओं में से एक रहे थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यटन विभाग की ओर से उत्तराखंड राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय स्तर का पक्षी संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो पर्यटन विभाग की ओर से उत्तराखंड राज्य में जो उत्तराखंड का जो रुद्रप्रयाग जनपद है वहाँ पे आपके राष्ट्रीय स्तर का पक्षी संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अल्मोड़ा जनपद है ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उत्तराखंड का जो सबसे ज़्यादा शिशुलिंग अनुपात और जो है ये आपके अल्मोड़ा जनपद का है। और जो चमोली जनपद है ये आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है, 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है और दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। जो देहरादून जनपद है उत्तराखंड की राजधानी है और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो नगरीकरण देखने को मिलेगा ये आपके देहरादून जनपद में देखने को मिलेगा और देहरादून उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। तो सी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके नदी बचाओ आंदोलन के संदर्भ में पूछा गया और इसमें 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सत्य है। ये ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड में यह आंदोलन विष्णु प्रयाग परियोजना को निजी हाथों में दिए जाने के विरोध में था। तो ये ऑप्शन पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो नदी बचाओ आंदोलन हुआ था ये आपके टिहरी बांध के विरोध में और विष्णु प्रयाग परियोजना जो थी इसको प्राइवेट के हाथों में दिए जाने के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। दूसरा कथन कह रहा है कि चंपावत जिले में इसका उग्र रूप देखने को मिला। तो दूसरा कथन गलत है, चंपावत में इसका उग्र रूप देखने को नहीं मिला था। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसका नेतृत्व आपके 1991 में सुरेश भाई ने किया था। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो नदी बचाओ आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व आपके सुरेश भाई जी ने किया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि आंदोलन इतना उग्र था कि चंपावत में 2 महीने तक धारा 144 लागू रही। तो डी ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला और तीसरा कथन सही है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सन में वन विभाग का गठन किया गया था? तो 1864 में आपके वन विभाग का गठन किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1858 आपको पता है कि 1857 में भारत में 1857 की क्रांति होती है और उसके बाद अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार शासन अधिनियम लाया जाता है, भारत शासन अधिनियम। और इस 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो कंपनी का जो शासन होता है समाप्त हो जाता है और जो गवर्नर जनरल का जो नाम होता है ये बदल के वायसराय कर दिया जाता है और पहले नंबर के जो वायसराय बनते हैं ये आपके लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिमतोला इको पार्क उत्तराखंड के किस जिले में और कब स्थापना हुई थी? तो जो सिमतोला इको पार्क है उत्तराखंड में आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 2010 में की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है और ये यहाँ पे दूसरे नंबर सबसे कम जनघनत्व देखने को मिलेगा। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है और उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाला जनपद भी है। और चंपावत जो है ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भीमताल में स्थित किसके घर को तितली संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है? तो भीमताल में जो फेडरिक स्मेट्रिक का जो घर था ये आपके इनको तितली संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोविंद बल्लभ पंत थे ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और 1957 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जो रेमजे थे ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय ये उत्तराखंड के कमिश्नर थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 ताल नैनीताल के ऊपरी
सात ताल नैनीताल की ऊपरी चोटी जहाँ पर बनखंडी महाराज का भारत माता उद्यान स्थापित है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आपके हिडिंबा पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो चकम्बा पर्वत है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और ये आपकी इसकी जो ऊंचाई है आपकी 7,138 मीटर है। जो कामेट पर्वत है ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और ये आपकी चमोली जनपद में स्थित है और इसकी ऊंचाई आपकी 7,756 मीटर है। जो त्रिशूल पर्वत है ये भी आपकी चमोली जनपद में स्थित है और इसकी ऊंचाई आपकी 7,120 मीटर है। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का प्रथम आयुष ग्राम कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो पहला आयुष ग्राम है ये आपके नैनीताल के भवाली का गांव जो है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांचुला कर्क प्रसिद्ध है। तो जो कांचुला कर्क है ये आपके कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र के लिए फेमस है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपकी 1982 में की गई थी। और जो जड़ी बूटी शोध केंद्र है ये आपके गोपेश्वर जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया है। तो जो गंगोत्री नेशनल पार्क है उत्तरकाशी वाला, इसमें आपके सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की गई है ऑनलाइन परमिट जाने के लिए। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गंगोत्री नेशनल पार्क जो है इसकी स्थापना 1989 में की गई थी और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। वहीं जो राजाजी नेशनल पार्क है ये आपके देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार जनपद में फैला हुआ है। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। कार्बेट नेशनल पार्क जो है ये आपके नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। तो उत्तराखंड में जो जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान है ये आपके गोपेश्वर में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और रामनगर आपके नैनीताल में स्थित है। और जो बागेश्वर है ये इसको उत्तर का वाराणसी के उपनाम से जाना जाता है और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। जो जागेश्वर है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और जागेश्वर में आपके मंदिरों का समूह है और ये मंदिर जो है यहाँ पे भगवान शिव को समर्पित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।